बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। इन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 ओल्ड बुक के मुताबिक हैलोजन सीरीज़ चल रही है। पार्ट 11 करने जा रहे हैं हम इसका, और फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2। क्यों पार्ट 2? आपको पता है, पिछली वीडियो की लास्ट में जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी होगी, बस वो मेरी बेटियों ने अटैक कर दिया कि बाबा बस 1 घंटे का टाइम लिया था आपने, 1 घंटे से ऊपर हो गया, बस चले अभी। बस तो क्या करें भाई, फिर जाना ही पड़ा, मजबूरी थी। तो इस वजह से वो बात वहीं रह गई। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बहरहाल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन डिस्कस कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन चल रही थी, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अल्कलीज तक हो गया था। ये शुरू किया था मैंने रिएक्शन विद अमोनिया। ओल्ड बुक के मुताबिक आप देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा पेज नंबर 277 पे। इसके बाद हम यूजेस ऑफ क्लोरीन देखेंगे। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो क्या है हमारे पास? रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3 है। अमोनिया एक गैस है, ठीक है भाई। इसके साथ अगर क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? क्लोरीन गैस अगर इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? इक्वेशन में बैलेंस नहीं करता, मैं पहले ही बता दिया, इतना टाइम है नहीं इनको बैलेंस वगैरह करने का। बहरहाल तो इसके नतीजे में आपको एक गैस मिलेगी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिलेगा। अब इसके बाद अगर अमोनिया को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, अमोनिया को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि ये अमोनिया गैस को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि देखें प्रोसेस तो चल रहा है ना, आप थोड़ा एक ज़रा नुक्ते पे गौर कीजिएगा। अमोनिया और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अभी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमोनिया गैस सारी ख़त्म हो गई या क्लोरीन गैस सारी ख़त्म हो गई, नहीं। उसी बर्तन में अभी अमोनिया गैस पड़ी हुई है और क्लोरीन गैस भी पड़ी हुई है, प्रोसेस चल रहा है ना। और उसी बर्तन में अब ये नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनेगा वो बाकी मांदा बची हुई अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये सिस्टम बनेगा और उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी? फिर उसके नतीजे में अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl। NH4 ये अमोनियम क्लोराइड है, ये वाइट फ्यूम्स की शक्ल में बनेगा। फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं, स्मोक। समझ में आ गई बात? वाइट कलर का धुआं जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, अमोनिया और क्लोरीन गैस ने रिएक्ट कर लिया है और फाइनली उसके नतीजे में अमोनियम क्लोराइड ये बन चुका है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये अमोनिया गैस जो आप यूज़ करेंगे ये एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। एक्सेस अमाउंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन गैस अगर है तो क्लोरीन गैस सपोज़ करें 10 किलोग्राम है, तो ये 90 किलोग्राम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में अमोनिया गैस को यूज़ करना, अपने क्लोरीन गैस को कम करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये अमोनियम क्लोराइड बनने के बजाय एक और चीज़ बनेगी जो बड़ी धमाका फेज होती है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये बन जाएगा। इसके बजाय ये बन जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ये क्या है? ये हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है ये वाला, ठीक है। और ये कब पैदा होगा? जब आप अमोनिया की मिकदार कम रखेंगे और क्लोरीन की मिकदार जो है वो ज़्यादा रख देंगे। तो ये हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड तो आप यकीनन नहीं बनाना चाहते होंगे कि ब्लास्ट वगैरह हो जाए, कोई धमाका हो जाए। तो यकीनन फिर आपने जब ये करना है तो फिर अमोनिया की मिकदार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में अमोनिया हो, कम मिकदार में ना हो, ठीक है भाई। अब रिएक्शन विद लाइम वाटर देख लेते हैं, मिटा दूँ इसको।
क्लोरीन गैस जो है वो लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर को उर्दू में कहा जाता है चूने का पानी, बाज़ार से मिलता है, ठीक है। रिएक्शन विद लाइम वाटर, इसको क्या कहा जाता है? चूने का पानी। इसका क्या मतलब हुआ? आसान सा मतलब हुआ कि आप चूना लेके आए हैं पहले, ठीक है, चूना सॉलिड होता है, बाज़ार से मिलता है, और उसके बाद ये सॉलिड चूना जो है आपने एक बर्तन लिया और उसमें पानी लिया बहुत सारा, और उस पानी के अंदर ये चूना डाल दिया, तो अब ये जो बन गया उसको कहेंगे चूने का पानी, और इसी को कहेंगे लाइम वाटर। समझ में आ गई बात? आप चूने का पानी या लाइम वाटर कब? जब सॉलिड चूना आपने पानी में मिक्स कर दिया। तो सॉलिड चूना जो है वो पानी में मिक्स होने के बाद अब ये जो पानी बना है वो तो चूने का पानी कहलाएगा, ओके फाइन, लाइम वाटर इंग्लिश में कहेंगे उसको, सही बात हो गई। ये सॉलिड फॉर्म में जो चूना है इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। तो ये बारीकियां ज़रा आप समझिए, ये बारीकियां समझिए। ये जो चूना है सॉलिड फॉर्म में, इसको स्लैग्ड लाइम कहा जाएगा, ठीक है। और इस स्लैग लाइम का, इस सॉलिड चूने का केमिकल फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फार्मूला है। समझ में आ गई बात? अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम या चूना सॉलिड आप पानी में डालेंगे तो उससे चूने का पानी बनेगा। तो पानी के अंदर इसकी पोजीशन क्या बनेगी पता है आपको? कैल्शियम आइंस 2+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ये आइंस बनेंगे पानी के अंदर। समझ में आ गई बात? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक बेस है, ठीक है भाई। अब इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं, इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। तीन केसेस हैं इसके अंदर हमारे पास, तीन केसेस हैं हमारे पास। पानी जो आप ले रहे हैं वो कोल्ड होना चाहिए, अगर कोल्ड होगा तो, इफ पानी जो आप ले रहे हैं अगर वो ठंडा होगा तो क्या रिएक्शन में आपको नज़र आएगा। अगर ये पानी जो आप ले रहे हैं ये गर्म पानी है तो क्या रिएक्शन होगा। और अगर पानी आप ले ही नहीं रहे बल्कि सिर्फ सीधा सीधा स्लैग्ड लाइम यानी कि चूने का पत्थर या चूना, सॉलिड चूना, वो आप ले रहे हैं और उसको क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा। ये तीन अलग अलग केसेस हैं। मेन फैक्टर इसके अंदर पानी का है। ये दो केसेस में तो पानी है, ठंडा पानी या ठंडा पानी उसमें चूने का पानी बना रहे हैं, या ठीक ठाक गर्म खौलता हुआ पानी है उसमें चूने का पानी बना रहे हैं। फिर अगर आप जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, कोल्ड अगर चूने का पानी है तो उसके नतीजे में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी है, लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और या इसका दूसरा नाम है कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे रोमन में आई लिखा हुआ, याद आया? ऑक्सीडेशन स्टेट पिछली वीडियो में तफसील से बात की थी। और क्या बनेगा यहाँ पर? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर भी बनेगा, H2O। समझ में आ गई बात? ये उस केस में है जब पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा आपने लिया है, ठीक है। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनेगा भाई? ये देख लें, इक्वेशन बना रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस अगर इस सेंस में रिएक्ट करेगी, हॉट HOT, हॉट लिख देता हूँ यहाँ पर, तो उसके नतीजे में कैल्शियम क्लोरेट बनेगा। कैल्शियम क्लोरेट बनेगा। दोनों फॉर्मूले में फ़र्क देख लीजिएगा, कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। दोनों फॉर्मूलों में फ़र्क देख लें।
ये भी कैल्शियम क्लोरेट है, ये भी कैल्शियम क्लोरेट है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? इन चीज़ों को सीखें, आप सीखें इन दोनों चीज़ों को। इसका नाम क्या है, देखें, कैल्शियम क्लोरेट, इसके साथ क्या लगेगा, V5। 5 का क्या मतलब हुआ, समझ जाइए कि इसके अंदर क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसीलिए यहाँ पर V लिखा हुआ है, यानी कि 5, रोमन 5। अब बच्चे बोल रहे होंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? भाई पिछली वीडियो के शुरू में तफसील से मैंने समझा दिया है, वो देख लीजिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तीसरा ये केस है, अगर हमारे पास स्लैग लाइम जो है वो ड्राई हो तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा, उस सिचुएशन में ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लैग लाइम है या सॉलिड चूना है, वो अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसका मैं केमिकल फार्मूला लिख रहा हूँ, CaOClCl। ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला एग्जाम में आ जाता है, इससे रिलेटेड MCQ, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का भी केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो केमिकल रिएक्शंस के सारे हो गए। यूजेस ऑफ क्लोरीन हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस में क्लोरीन को देख चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजन में, अगर इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजन वाली मैंने 2 वीडियो बनाई है, मेरे ख्याल में 2 या 3 वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी भाई उसकी। अगर आपको नहीं मिल रही तो सर्च बार में लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस बाय रटना नहीं, समझना है, वीडियो आ जाएगी आपके सामने, तो वो देखिए। बड़ी अच्छी वीडियोज़ हैं वो भी, उनमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें ऑलरेडी मैं क्लोरीन की इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंस का मतलब उसकी अहमियत, और वो तभी बताई जा सकती है भाई जब आप उसका यूज़ कर रहे हो कहाँ। बहरहाल मोटी मोटी बातें मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यूजेस ऑफ क्लोरीन। पहली बात इसके हवाले से क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चर, किस, इससे आप क्या बना रहे हैं, इससे आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। इन सब चीज़ों की डिटेल में बात कर चुका हूँ मैं इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजन वाली वीडियो में, ठीक है। इसलिए मैं इसकी डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म आप बना सकते हैं इसकी मदद से। कार्बन टेट्राक्लोराइड आप बना सकते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और इसकी मदद से आप क्या बना सकते हैं, इसकी मदद से जो है वो आप सल्फ़र मोनोक्लोराइड भी बना सकते हैं, S2Cl2 सल्फ़र मोनोक्लोराइड भी आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ये जो है वो वल्केनाइजिंग एजेंट है, यानी कि रबर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वल्केनाइजिंग एजेंट है ये। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप रबर जैसी क्वालिटी लेके आना चाहते हैं, ठीक है, या ऑलरेडी रबर है उसकी, ये रबर वाली जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रेचेबल जो प्रॉपर्टी है रबर की, या चाहे नेचुरल रबर है या सिंथेटिक रबर है, उसकी ये स्ट्रेचेबल क्वालिटी जो है, खिंचाव वाली जो उसके पास क्वालिटी है, इसमें कमी या ज़्यादती करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये वल्केनाइजिंग एजेंट है जिसका काम ये होता है कि इलास्टिसिटी को कम या ज़्यादा करना रबर के अंदर। तो ये वल्केनाइजिंग एजेंट जो है ये भी बनता है। क्लोरोफॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ये गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। क्यों है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फिर वही बात करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोजेंस में डिटेल बता चुका हूँ, डिटेल के साथ मैंने बात की है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें क्या बता रहा है, बोल रहा है विनाइल क्लोराइड की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है क्लोरीन। विनाइल क्लोराइड बहुत तफसील से बात की है इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोजन वाली वीडियो में। इसके ऊपर देखिए आप, इसका केमिकल फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड बनेगा, CH सॉरी, और इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड बन के ये क्लोरीन लगेगा। विनाइल क्लोराइड ये कौन सा कंपाउंड है, ये वो है जिससे PVC बनता है। PVC अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की ये एक टाइप है। इसके फुल वर्ड्स बनते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, यानी कि विनाइल क्लोराइड आप बनाएंगे क्लोरीन की मदद से, और विनाइल क्लोराइड से आप बनाएंगे पॉली विनाइल क्लोराइड, और इससे आप प्लास्टिक बनाएंगे, ठीक है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है इसका,
पॉलीविनाइल क्लोराइड। डिटेल्स देखनी है तो पहले बता चुका हूँ, वो वीडियो बनी हुई है, देख लीजिए, बहुत तफसील से उसमें बात की है मैंने, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बना सकते हैं आप। ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर क्लोरोकार्बन की तैयारी, क्लोरोकार्बन कंपाउंड्स तफसील से बात हो चुकी, DDT इसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी। DDT की तैयारी में जो है वो क्लोरीन का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं क्या, DDT को हम कहते हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये इसके फुल वर्ड्स हैं DDT के। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली बहुत सारे किस्मों के जो है वो हमारे पास क्लोरो क्या क्या कहते हैं उसको, क्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हमारे पास बहुत सारी किस्मों के हैं। उनमें से ये एक किस्म है DDT वाली, क्लोरो कार्बन कंपाउंड। बहुत सारी किस्मों के हैं, ध्यान से सुन लीजिए। उनमें से ये एक कंपाउंड है क्लोरोकार्बन कंपाउंड, जिसको DDT कहा जाता है और उसके फुल वर्ड्स हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसकी तैयारी में भी क्लोरीन गैस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये बेहतरीन पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड मतलब हशरातुल अर्ज़ या कीड़े मकोड़ों को मारने वाली जो अद्वियात होती हैं, जो दवाएं होती हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ये भी है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। मिटा दूँ इसको, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में हो रहा है। पता नहीं कौन सा पॉइंट है, तीसरा है या चौथा है, याद नहीं है मुझे। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है, अभी अभी आपने देखा भी है। ठीक है भाई, और इस ब्लीचिंग पाउडर की मदद से आप ब्लीच कर सकते हैं, वाइटनेस लेके आ सकते हैं कपड़ों में। कौन से कपड़े, यहाँ पर दो वैरायटियाँ बताई गई हैं कपड़ों की। कॉटन जो है उसमें वाइटनेस ला सकते हैं, और लिनन, बच्चियाँ अगर मेरी बात सुन रही हैं गर्ल्स, तो उनको पता है, वो ख़रीदारी वगैरह करती हैं, क्या नाम लेती हैं वो लीलन का कपड़ा, क्या बोलते हैं, लीलन। हाँ, अब याद आ गया, हाँ सर, हाँ हाँ याद आ गया, लीलन का सूट बनवाया, लीलन, व्हाट दैट लीलन एक्चुअली दिस लिनन। समझ आ गई बात। तो इसके अंदर भी जो है वो क्या है, इसमें इसको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लीलन और दिस लिनन क्लॉथ। अच्छा, और क्या है हमारे पास, स्टेरिलाइजिंग, जरासीम मारने के लिए, स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। पानी को जो है स्टेरिलाइज करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए। डिसइंफेक्टिंग ड्रेनेजेस, नालियों को, ड्रेनेजेस जो नालियां हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, किससे, बैक्टीरिया वगैरह से और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से। हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम होता है घरों में, उसको पाक करने के लिए। और दूसरा कौन सा है, दूसरा वर्ड इसने इस्तेमाल किया, एंड सीवर्स। ये सीवर्स क्या है, ये भी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन इसमें ड्रेनेजेस में और सीवर्स में थोड़ा सा फ़र्क है कि ये नालियाँ हैं, घरों में हैं, ओपन है, आपके सामने हैं। ठीक है, और ये सीवर्स जो होती हैं, ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को कहते हैं। अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर होता है, ये अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसको सीवर कहते हैं। समझ आ गई बात। एक ओपन ग्राउंड होता है, अपर ग्राउंड होता है, एक अंडरग्राउंड होता है। ड्रेनेजेस बोले तो कॉमनली ओपन ग्राउंड या अबव ग्राउंड। ठीक है, और अंडरग्राउंड जो सिस्टम होगा, ज़मीन के अंदर पूरा जो नालियों का जाल बिछा होगा, गटर लाइंस का, उसको सीवर्स कहते हैं। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं भाई इसके अंदर। कुछ ख़ास किस्म की पॉइजनस गैसेस की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉइजनस गैसेस हैं कुछ जो कि जंगों में इस्तेमाल होती हैं, जंगों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है भाई,
वो कौन सी गैसेस हैं जो कि जंगों में इस्तेमाल होती हैं। फॉस्जीन गैस एक तो मैंने पहले भी बताया था, ये फॉस्जीन गैस है, इसका केमिकल फार्मूला COCl2, ठीक है। और क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन है, इसका केमिकल फार्मूला CCl3 ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसके अलावा मस्टर्ड गैस, ये भी बहुत भयानक किस्म की गैस होती है भाई। ये तीनों बहुत मोहल्लिक और ख़तरनाक गैसेस हैं, जंगों में लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि भाई ऐसा ना करें। मस्टर्ड गैस, क्योंकि अगर आपको तेज़ाब का पता है कि तेज़ाब किसी के ऊपर गिर जाता है तो क्या हाल होता है, सोच के ही घबराहट होती है, सोचता परेशानी होती है ना यार, किसी के ऊपर तेज़ाब गिर जाता है तो क्या होता है, क्या हाल करता है तेज़ाब। तो सोचिए ज़रा, ये जो गैसेस हैं इतनी ख़तरनाक, ये जंग में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर लोगों का हाल क्या होगा। उनकी बॉडीज़ जो हैं वो पिघल के पानी बन के बह जाएंगी, बस ये समझ लीजिए जी, इतना ख़तरनाक काम हो जाएगा। और हुआ है, इनका इस्तेमाल होता रहा है भाई, करते हैं लोग, बड़ी हद तक चले जाते हैं, क्या कह सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चली थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चली थी, तो हर किस्म के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, पता है आपको, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गई मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला भी आ गया, इसमें भी देख लें आप, क्लोरीन आपको नज़र आ रही होगी, ये सल्फ़र भी लग गया, ठीक है। और क्या है इसका, डाइज, ड्रग्स और एक्सप्लोजिव्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। कपड़े रंगने में, डाइज, ड्रग्स, मेडिसिन्स की तैयारी में, कपड़े कलर से रिलेटेड, कलर कपड़ों पे हो रहा हो, किसी चीज़ के ऊपर भी कलर हो रहा हो, वो जिन चीज़ों से कलर बनाया जाता है उनको डाइज कहते हैं, और उसकी तैयारी में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स अद्वियात को कहते हैं, दवाओं को कहते हैं, उसकी तैयारी में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स जो हैं, बारूद जो है किसी भी किस्म के, मिसाल के तौर पर एक TNT है, ट्राई नाइट्रो टोलिन, इसके फुल वर्ड्स है, कार्टून्स में देखा होगा ना TNT, ट्राई नाइट्रो टोलिन, तो ये भी एक एक्सप्लोजिव है, इसकी तैयारी में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी बर्तन के अंदर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर हैलाइड आइंस तो मौजूद नहीं है, ये पानी है, ठीक है, पानी, हैलाइड आइंस कौन कौन से होते हैं, हैलाइड आइंस में हमारे पास क्लोराइड आइंस आ जाता है, क्लोराइड और फ्लोराइड आइन, F-, सबके ऊपर माइनस होता है, आयोडाइड आइन इसके ऊपर भी माइनस है, ब्रोमाइड आइन इसके ऊपर भी माइनस है। ये आयोडाइड आइन, ब्रोमाइड आइन, क्लोराइड आइन, फ्लोराइड आइन, कलेक्टिवली इन सारे आइंस को हैलाइड आइंस कहा जाता है। तो पानी के अंदर अगर इनमें से कोई सा भी आइन मौजूद है और आप ये पता चलाना चाहते हैं कि भाई इस पानी के अंदर कोई हैलाइड आइन तो मौजूद नहीं है, भले वो आयोडाइड हो, ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो या फ्लोराइड हो, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको लेयर टेस्ट कहते हैं, लेयर टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से जो है आप ये बात पता कर सकते हैं कि आया इसके अंदर जो है वो हैलाइड आइंस जो हैं वो मौजूद हैं या नहीं है। ये लेयर टेस्ट ख़ास तौर पे जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन के लिए होता है। ये आगे इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा भी, ब्रोमीन और आयोडीन, इन दो हैलाइड आइंस को इजीली इस लेयर टेस्ट की मदद से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो तमाम करते हैं यहाँ पर। हैलोजन पार्ट 12 के अंदर इंशाल्लाह हम हैलोजन का क्लोरीन के कंपाउंड्स को, मेरे ख्याल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी तैयारी वगैरह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।